हमने एक बार कहा था, आप लोगों को बताया था कि पहले का विवाह और आज का विवाह दोनों में अंतर है। शंभू, पहले के विवाह में और आज के विवाह में दोनों में अंतर है। पहले के विवाह में लड़की चाय लेकर आती है, रखती है, निगाह एक सेकंड के लिए, क्षण के लिए ऊंची करती है, लड़का लड़की को देख लेता है, लड़की लड़के को देख लेती है, और वो विवाह ऐसा जमा कि आज तक चल रहा है, आज तक वो चल रहा है। और ना मानो तो ईश्वर रतिराम पाटीदार, क्यों पाटीदार जी, पुराने समय का जो संबंध होता था, और हमको लगता है पाटीदार जी आप भी गए होगे ना, तो आपने भी तब 2-4 घंटे मिलकर बात नहीं करी होगी हमारी काकी जी से, करी थी क्या? नहीं, केवल गए, मिले, रिश्तेदार बता दिए लड़की है, ये लड़का है, संबंध पक्का हो गया, 2 क्षण के लिए देखा, पक्का हो गया, और आज तक चल रहा है। और एक आज का संबंध लड़का लड़की को मिला, लड़का लड़की से संबंध हो गए, मिलाया जाए, बुलाया जाए, और तो भी वो संबंध टिकता कि नहीं टिकता ये किसी को नहीं। अंजनी पीठ के पीठाधीश्वर हमारे बीच में पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ। पूर्व का जो संबंध है, उस पूर्व के संबंध में एक क्षण का देखना होता था। थोड़ा मिठास डाल दो, गला पकड़ रहा है बाबा, बहुत ज्यादा साउंड बेकार चल रहा है। पूर्व के संबंध में एक क्षण का मिलन होता था, और वो एक क्षण का मिलन जन्म तक चलता रहता था। एक आज का संबंध, माँ बाप होटल बुक कर लिए, 17 करोड़ की शादी की तारीख निकल गई, दोनों के फोटो शूट करने के लिए गए थे घूमने, छोरी छोरे को निपटा दिया। अब तो हमको टेंशन होने लगा राघव की शादी का, कहां गया विश्वास, कहां गया भरोसा। एक निवेदन, एक करवत हाथ जोड़कर, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ, खूब पढ़ाओ, पर अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल चढ़ाने का संस्कार भी दो कम से कम। वो आपके बच्चों के संस्कार प्रबल होंगे तो वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। वो बच्चा धोखा नहीं दे सकता, वो बेटी कभी धोखा नहीं दे सकती, वो लड़की कभी धोखा नहीं दे सकती जो शिव को भजती होगी, शिव को पूजती होगी, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती होगी। वो आपके जीवन में अगर आ गई तो वो कभी तुमको धोखा नहीं देगी, भले रूखी रोटी खा लेगी, तेरे से कदम मिलाकर चलेगी। संबंध क्या हो गया आज के जमाने को, पानी की टंकी में, बाथरूम के फर्श के नीचे, मिक्सर में, क्या कहां गए? निवेदन करें आज इस व्यास पीठ से, आप चाहते हो कि हमारे बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखें, ये दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चाहता। अगर बचपन में अपने बच्चों को गीता पढ़ने के लिए दोगे, गीता सुनने के लिए दोगे,
और सत्संग में लेकर जाओगे तो ये पक्का है कि तुम्हारे बच्चे कभी अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। गीता पर हाथ नहीं। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को, बेटा और बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब अच्छे अच्छे कोचिंग में भेजिए, पर साथ में अपने बच्चों को संस्कार भी दीजिए। आज विरोध करने वाले बहुत विरोध करते हैं सनातन धर्म का। महाराजों ने तो धंधा बना लिया, महाराजों ने तो ये कर लिया। अरे अगर भारत की भूमि पर संत नहीं होते, साधु नहीं होते, अगर ये कथा, ये सत्संग नहीं होते, तो अभी तो झांकी नजर आई है पुणे में। अभी तो थोड़ी सी झांकी दिखी है कि गए थे और धक्का दे दिया, और वो वहां घूमने गए थे और वहां मारिया है, वहां गए थे वहां मार दिया। अभी तो झांकी नजर आई है। केवल भारत की भूमि पर एक सत्संग, प्रवचन, कथा एक ऐसी होती है जो आपको गलत कार्य से रोकती है और अच्छे कार्य की ओर लेकर जाती है। श्रेष्ठ संस्कार। घर में कार कम होगी ना चलेगा, घर में सोफा सेट कम होगा ना चलेगा, पर आप अपसेट मत। कार कम है चलेगा, पर संस्कार की कमी नहीं होना चाहिए। संस्कार प्रबल होना चाहिए। नियम बनाओ अपने अपने बच्चों को रोज एक लोटा जल देकर मंदिर पहुंचाने का। देखो, जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे शंकर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा वृद्धाश्रम में। जाना वृद्धाश्रम में जाइए, पूरे भारत के जितने वृद्धाश्रम में सब में जाकर देखिए, ठेले चलाने वाले का माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलता, सब्जी बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, फल बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, कबाड़ा बीनने वालों का, कबाड़ा बेचने वालों के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते। गरीबी में गुजरान कर लेंगे और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजते। वृद्धाश्रम में तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठकर रोटी खाते हैं। गरीब का नहीं मिलेगा, किसी ठेले चलाने वाले का, किसी गरीब आदमी का माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। वो रूखी खाएगा पर अपने माँ बाप को रखे, सेवा करे, खूब पढ़ाओ, खूब विद्याध्ययन कराओ, पर साथ में संस्कार दीजिए, ज्ञान दीजिए। हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर ना जाए।